और यहाँ मैं पापा को फीड देने गई थी। पापा ऊपर वाले ही कमरे में रहते हैं ना, तो उनको देने गई थी। तो मैंने सोचा कि जो गेहूं है वो छाँव में हो गया, तो फिर मैंने इसे खिसका के चटाई धूप में की। और पैर इतना जल रहा था, चप्पल पहन के गई ही नहीं थी। और फिर मैं इसको चला दी। आजकल तो इतनी टनाकेदार धूप हो रही है ना कि पूछिए मत। एक दिन में ही पापड़ हो जा रहा है सूख के। तो गेहूं ऑलमोस्ट हमारा सूख गया है। और ये नमी के लिए हमने धो के रखा था कि इसी से मैया की पूजाई होगी। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। तो ये हमारे रामनवमी का गेहूं धुल गया है। नवमी पूजाएगा, जो दाल की पूड़ी बनती है, तो साफ से धो के हम लोग रात में ही ना इसे धो के टोकरी में रख देते हैं। सारा पानी जब निथर जाता है तब हम इसे चटाई पे बिछाते हैं। बारिश हो रही है और जाल ढकाएगा। मुनिया मेरी देवरानी के ये जाल ढकने। देखिए ये बारिश, देखिए बारिश। मौसम इतना सुहाना हो गया है ना, क्या बताऊँ आपको। अभी बाहर दिखा रही हूँ आपको। बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और आज हमारे यहाँ पानी नहीं आया, नहाना कैंसिल हो गया। और मौसम बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नवमी से एक दिन पहले ही अब मतलब झिमझिम सी बारिश हुई थी, थोड़ा मौसम सुहाना हो गया था। लेकिन हमारी गेहूं सूख गई थी। अच्छा मौसम हो रखा था। जब इस तरह के मौसम बना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सैटरडे वाले दिन ही इस तरह की बारिश हुई थी। देखिए मज़ा आ गया था। सोंधी सोंधी खुशबू, बहुत अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है। तो और यहाँ पे मैं धो रही हूँ अपना चकला, बेलन। और ये जो कांच के जो कप और गिलास उतारे थे, उसको मैं धो के सोच रही कि हटा दूँ। उसमें ना ये जो हम खाना बनाते हैं, गैस के भाप वाप लग जाता है। क्योंकि हमारे जो अलमारी हैं, जो स्लिप है, वो कवर तो है नहीं, तो सारे वही भाप लग जाते हैं। हम लोग अपने कोई हीत नाथ के लिए जो कप गिलास रखते हैं, हीत नाथ तो आते नहीं हैं। हमारा ये भाप और धूल मिट्टी के कण जरूर जम जाते हैं। और जो हमारे बूढ़े पुरनिया जो आते हैं, वो इस वाले कप में चाय भी नहीं पीते। कहते हैं हमके गिलासी में द। पता नहीं क्यों इसमें नहीं पीना चाहते हैं, नहीं पीते हैं। और हम लोग उनको गिलास में ही देते हैं। तो मैं तो कोई भी आता है गिलास में ही देती हूँ, इसका मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। और इस पे पड़े पड़े वही जो हमारे सब्जी के भाप लग जाते हैं, दाल कुकर की सीटी लग जाती है भाप, तो वही इस पे ज़्यादा चिकट जाते हैं। और कुछ नहीं। तो यही मैं सोच रही हूँ पहले इसको हटा के रख दूँ, उसके बाद जो और सारा काम करूँ। तो यही सब कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन। तो आज है नवमी। आज हम लोग नवरात्रे भी रखे हैं लास्ट वाले दिन। और आज हमारी हो रही है रसोई की सफाई पूरी। देखिए ये सामान ये उतार के झाड़ना वगैरह है। और आज रात में हमारे यहाँ कलसा रखा जाएगा, जिसमें दाल की पूड़ी बनाएंगे। तो नवमी की पूजा होगी आज हमारे यहाँ। और तो वही सफाई हो रही है। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्र की लास्ट दिन है। और हम कन्या इस बार नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मम्मी का मन नहीं है। वो कह रही कन्या नहीं जिमाएंगे। तो मैंने कहा चलो, पर नवमी पूजा होगी। तो यहाँ देखिए ये सब अच्छे से मैंने हटा दिया है। और इसे भी धोना है, ये स्लिप को भी साबुन लगा के। और ऊपर अभी झोल मारना ही है। तो माता रानी शक्ति दें। और वही शक्ति देती हैं कि आसानी से हम लोग सारे काम कर लेते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि एक व्रत होने के नाते कितने लोग तो 9 दिन का व्रत भी करके नवमी की पूजा करते हैं। हम लोग तो पहला और आखिरी ही हैं। पर वो माता रानी के शक्ति से ही ये सारे काम संभव हो पाते हैं। चलिए अब सारा मैं फटाफट से करती हूँ और मिलती हूँ फिर। जैसे होगा जो भी होगा दिखाऊंगी आपको।
और यहाँ मैं कुर्सी पे चढ़ गई हूँ और ये सीक वाली झाड़ू से सारा दीवार देख रहे हैं। हमारे इधर बहुत ज़्यादा नमी से कि क्या एकदम पपड़ी सा सीमेंट है, वो उखड़ने लगता है, सारा पेंट ही उखड़ जाता है, एक एक प्लेट और थाली इतने इतने बड़े। तो वही मैं कर रही हूँ। और झाड़ू से मार देने से ना वो सारे जो हैं छूटने वाले छूट जाते हैं, जो थोड़ी सी चिपके होते हैं वो चिपके ही होते हैं, लेकिन जो छूटने वाले छूट जाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ कि फटाफट से ये करके, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मतलब बच्चों के लिए जो सुबह ही बनाया था वही खाना रह गया था, और जल्दी से करके, क्योंकि आज ही के दिन नवमी की पूजा होती है। तो हमारे जो नवमी की पूजा होती है रसोई में ही होती है, इसलिए रसोई की ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं और सारा सामान बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि रसोई बिल्कुल ही खाली होनी चाहिए। केवल माता रानी और गैस वगैरह का चूल्हा होता है, बस यही। तो वही मैं फटाक से करके और अपना जो आगे का कार्यक्रम करूँगी। और यहाँ देखिए रसोई से खाली करके हम लोग यहाँ पे सारा सामान रसोई का उठा लाई हूँ। रसोई बिल्कुल खाली हो रखी है। अभी हमें उसे रसोई को धोना होना है, और बज रहे हैं ये रात के 8:30। क्या हुआ? और मैंने ये कुट्टू के आटे का सब बना लिया है, अब बस रोटी डालूंगी और धोऊंगी। यहाँ पे ये कलसा भी आ रखा है, देखिए कलसा, दिया, ढकनी, फूल, माला और केला लाए हैं लोग। तो ये आ चुका है। और हम लोग कन्या नहीं जिमाएंगे, मम्मी का मन नहीं कर रहा है, तो इस बार कन्या नहीं जिमाएंगे, नहीं तो जिमाते हैं। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और पूजा में हमारे पूरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा।